यह भाषण बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 40 से पृष्ठ क्रमांक 460 और विषय क्रमांक 343 से लिया गया है। विषय है मुझे धर्म से बहुत प्रेम है और मैं उसी के लिए अपनी ताकत लगाऊंगा। मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा की ओर से 15 अक्टूबर 1956 को शाम 2:30 नागपुर के श्याम होटल में बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में छोटी सी चाय पार्टी जलपान दी गई थी। आयुष्माती माई साहब भी इस समारोह में उपस्थित थी। साथ ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में से राजा भाऊ खोबराड़े, दादा साहेब गायकवाड़, हरिदास आंवले बाबू, मेशराम कुंभारे, गोंडा ने, परमार, गुजरात, पवार, आरडी, भंडारे और बीसी कंबले आदि उपस्थित थे। पहले हरिदास आंवले बाबू ने कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहकर उपकृत करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे दलित फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को उद्देश्य कर दो शब्द कहने की विनती की। उनकी प्रार्थना का आदर करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदी में भाषण दिया। संबोधित करने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। पता होता तो अपने विचारों को संकलित कर उन्हें आपके सामने रखने की सहूलियत होती। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आप लोगों को राजनीति से लगाव है। अन्य किसी भी बात से बढ़कर आपको राजनीति प्यारी है। ऐसा लगता है मेरी बात अलग है। मुझे धर्म अधिक प्यारा है और उसी के लिए मैं अपनी शक्ति लगाने वाला हूँ। आपको कुछ खास अधिकार दिलाने के लिए मैंने आज तक बहुत प्रयास किए। मैंने उसके लिए गांधी से झगड़ा किया, कांग्रेस का सामना किया। उस वक्त पहली बार मुंबई असेंबली में हमारे 15,016 लोग चुनकर आए। असेंबली में हमने विरोधी पार्टी के रूप में काम किया। हमारा काम इतना अच्छा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री खेर को कहना पड़ा कि हमारा काम असेंबली का आदर्श विरोध था। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान कुछ विशेष काम नहीं कर पाए। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद देश का संविधान लिखते समय हमारे अधिकारों के आरक्षण के बारे में सोचा गया। कांग्रेस के लोगों को आरक्षित जगहों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र रखना पसंद नहीं था। कई लोगों को लगता था कि इस पर अमल कर देखा जाना चाहिए। कहते हैं चोर की लंगोटी भी छोड़नी नहीं चाहिए। उसी प्रकार आरक्षित सीटें बिल्कुल ही छोड़ देने के बजाय उनका संयुक्त चुनाव क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा लगा। लेकिन अब तक ऐसे अनुभव हो चुके हैं कि कांग्रेस के टिकट पर आरक्षित जगहों पर जो लोग आते हैं वे अपना मुंह बंद कर बैठते हैं। इस प्रकार अगर संयुक्त चुनाव क्षेत्रों से गधे लोग ही चुनकर आने हों तो आरक्षित सीटों का और चुनावों का मतलब ही क्या है? अनुभव हमें बताता है कि उनसे कोई फायदा नहीं मिलता है। फेडरेशन ने प्रस्ताव रखा है कि आरक्षित सीटें नहीं चाहिए। उनके प्रस्ताव से मैं चुपके रहना चाहता हूं। उस प्रस्ताव से मैं डिगना नहीं चाहता। आरक्षित सीटें केवल 10 सालों के लिए हैं। इस बार के चुनावों के बाद अब वे सीटें आरक्षित नहीं रहेंगी। हमारे समाज की एकता किसी भी बात से अधिक महत्वपूर्ण है। आरक्षित सीटें दोयम हैं। आज तक की हमारे फेडरेशन वाले आंदोलन ने आत्मविश्वास जरूर पैदा किया है। फेडरेशन के लिए यह बात गौरवपूर्ण है। उसी के कारण संगठन बन पाया। हालांकि उसके साथ ही साथ एक तरह की गुटबंदी भी बनी। संयोगवश से हमारी जनसंख्या बहुत कम है। हम केवल अल्पसंख्यक ही हैं। ऐसे हालात में फेडरेशन की इस स्थिति को बनाए रखना मुश्किल है। इसके लिए हमारे दुख को जानने वाले अन्य कौन लोग हैं, यह जानना होगा। ऐसे सभी लोगों को साथ में कर उनके साथ आगे चलने के लिए हमारा तैयार होना जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी कोशिश अगर कामयाब हुई तो हमें नई पार्टी की स्थापना करनी पड़ेगी। उस दल में हमारे अलावा दूसरों के लिए भी दरवाजे खुले रहेंगे। आप ही में नहीं वरन इस पूरे देश में ही एक विचित्र विकृति दिखाई देती है। लोगों को लगता है कि आज पौधा रोपते ही कल उसके फल खाने के लिए मिलने चाहिए। राजनीति में ऐसी उम्मीद करना गलत है। इंग्लैंड की राजनीति का उदाहरण लीजिए। वहां की ब्रिटिश लेबर पार्टी का इतिहास क्या बताता है? साल 1900 में उनके केवल 2 लोगों ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता था। 1906 में उन्हें करीब 14 सीटें मिली। 1924 तक उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन उसी साल उनके 125 लोग चुनाव जीते और सही मायने में विरोधी पार्टी बनी। इस प्रकार राजनीति धीरज और बल का खेल है। जिनके पास दम नहीं, जिनके पास धीरज नहीं, वे राजनीति नहीं कर सकते। अब समाज के अन्य लोगों के साथ काम करना आप लोगों को सीखना होगा। आपस में फूट से काम करना संभव नहीं होगा। मेरे प्रभाव के कारण अब तक कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन मैं
आपके साथ कब तक रह पाऊंगा? अब उम्मीदवार को चुनने का काम लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आपको लोगों के बीच रहकर काम करना होगा। उनकी मुश्किलों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निपटान करना होगा। उनके सुख दुख के साथ एक रस होने की कोशिश आप लोगों को करनी होगी। मैं भंडारा के चुनाव में हारा, इसका मुझे कभी बुरा नहीं लगा। उस चुनाव में मुझे कई वोट मिले, केवल अपने लोगों ने ही नहीं वरन अन्य लोगों ने भी मुझे वोट दिए हैं। ये बात मेरे लिए संतोषजनक है। मैं हारा या जीता इस बात पर ज्यादा सोचता नहीं। आप लोगों को भी इसी प्रकार सक्षम बनने की कोशिश करनी होगी, ताकि अन्य समाज के लोगों की भी आपको वोट देने की इच्छा हो। मुझे यकीन है कि इस बात पर सोच विचार कर आप अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्रम तय करेंगे। इससे अधिक और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कार्यक्रम के आखिर में हरिदास आंवले ने बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया। बाबा साहेब के उपदेश के अनुसार अनुसरण करने का आश्वासन उन्होंने प्रकट किया और अल्पाहार कार्यक्रम संपन्न हुआ।